वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। ये जो लुसेंट विविध है, इसका नया टॉपिक है प्रीलिम्स 2025 के लिए। साथ ही जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज सब आप बहुत फोकस्ड होकर ये सारे लेक्चर्स देखिएगा। बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के बना रही हूँ ताकि आप समय से इसको रिवीजन भी कर पाओ। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। इसमें कलम की बात करें तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल नहीं है, ये कलम है, ठीक है। जो भी कलम है संस्कृति सभ्यता का प्रतीक होता है। कमल का फूल, ये भी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस, आपने रेड क्रॉस का प्रतीक देखा होगा, तो जो डॉक्टरी सहायता और अस्पताल है उसके लिए रेड क्रॉस का यूज करते हैं, जो प्रतीक चिन्ह है। लाल झंडा क्रांति या फिर खतरे का सूचक होता है, लाल झंडा रेड सिग्नल। जो काला झंडा है विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा जो संक्रामक रोगग्रस्त लोग हैं उनको ले जाने वाले जो वाहन है उस पर ये झंडा लगा होता है, आपने देखा होगा येलो कलर का। उल्टा झंडा, जब कोई संकट आ जाए तब उल्टा झंडा ये प्रतीक होता है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, झुका झंडा। जबकि सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, आपने शायद देखा होगा लाल त्रिकोण। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, सफेद रंग का होता है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है, जबकि जो लाल झंडा था क्रांति या खतरे का सूचक था। और रेड लाइट जो है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। ये जो ग्रीन सिग्नल है, रेड सिग्नल, रेलवे फाटक पर और सड़कों में आमतौर पर ट्रैफिक में आप देखते हैं। आंखों पर बंधी हुई पट्टी और हाथ में लिए तराजू स्त्री न्याय का प्रतीक है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जो न्याय का प्रतीक है, इसमें आंखों पे जो बंधी पट्टी थी वो हटा दी और इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। संभावना है यहाँ से प्रश्न बन जाए प्रतीक से, ठीक है। वो जो भी है अपडेट मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगी और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। पहले से शेयर किया हुआ है तो इसको जरूर देखना है आपको। वहां पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक है। काला झंडा अलग था, लेकिन यदि बाह पर आपने काली पट्टी बांधी है तो आप किसी बात का विरोध कर रहे हो, आपको शोक है या फिर आपको किसी चीज का दुख है, ये प्रतीक है। एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और उसके ऊपर खोपड़ी, ये बिजली का खतरा जहाँ है वहां ये प्रतीक लगा होता है। चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। ओलिव की जगह किसी और शब्द को दे सकते हैं, तो आपको ओलिव की शाखा याद रखना। जो ओलिव की शाखा है वो शांति का प्रतीक है। जो देश है और उनके राष्ट्रीय पशु या पक्षी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले भारत के बारे में देखिए, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंगारू, कनाडा की बात करें गंजा ईगल, जापान की आइविस, न्यूजीलैंड की कीवी है और यूनाइटेड किंगडम की रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ये जो है उनके राष्ट्रीय पशु या पक्षी है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की बात देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले भारत की एयर इंडिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एआई लिखते हैं, ठीक है, संक्षिप्त नाम एआई है। अफगानिस्तान की एरियाना अफगान एयरलाइंस है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस है। बेल्जियम की नेशनल बेल्जियम एयरलाइन है। म्यांमार की यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज है। पूर्वी अफ्रीका की ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज है। फ्रांस की एयर फ्रांस है। ग्रीस की ओलंपिक एयरवेज है। हांगकांग की कैथी पैसिफिक एयरवेज है। हंगरी की हंगेरियन एयरलाइंस मालेव है। इंडोनेशिया की बात करें गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज। ईरान की ईरान एयर। आयरलैंड की आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइन। इसराइल की EIAI, ठीक है, EIAI है। इसराइल अभी बहुत सुर्खियों में है, इसलिए याद रखना है। इटली की इटालियन एयरलाइंस। जापान की जापान एयरलाइंस। कुवैत की कुवैत एयरलाइंस। मतलब ये जितने भी देश हैं उनके नाम से ही इनकी एयरलाइंस है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। इटली का शॉर्ट फॉर्म एलिटेलिया बताया है। लेबनान की मिडिल ईस्ट एयरलाइन। नेपाल की रॉयल नेपाल एयरलाइंस। नीदरलैंड की KLM रॉयल डच एयरलाइंस, ठीक। पाकिस्तान की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। फिलीपींस की फिलीपींस एयरलाइंस के नाम से जो विमानन सेवा है वो संचालित होती है। कुछ और देशों के नाम दिए हैं, जैसे पोलैंड की पोलिश स्टेट एयर सर्विस, जिसे लॉर्ड भी कहते हैं। रोमानिया की ट्रांसपोर्टरी एरिने रोमाने तारोम। स्कैंडिनेविया की स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम। सिंगापुर की सिंगापुर एयरलाइंस। रूस की एरोफ्लोट। श्रीलंका की एयर लंका। स्विट्जरलैंड की स्विस एयर। यूके की ब्रिटिश एयरवेज और जाट।
यूएसए की पैन अमेरिकन एयरवेज, स्पेन की इबेरिया, पनामा की कोपा, जर्मनी की लुफ्थहांसा, ये एयरलाइंस के नाम है। इसमें विशेष तौर से जो भारत है, उसका नाम आपको याद रखना है। विश्व के समाचार पत्र और प्रकाशक स्थल की बात करें, तो आप सबसे पहले सॉरी, पट्टन कह रही हूँ, मेरे होम टाउन का नाम याद आ गया। भारत के जो समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल है उसको देखिए। जैसे भारत ये दिया हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र फेमस है अपना का। फिर द टाइम्स की बात करें, लंदन का है। डेली मिरर भी लंदन का है। उसके साथ ही गार्डियन और डेली मेल, ये दोनों भी लंदन के हैं। ली फिगारो और ला मांदा, ये दोनों पेरिस से प्रकाशित होते हैं। इज्वेस्तिया प्रावदा, ये मॉस्को से। उसके बाद डॉन कराची से। द आइलैंड कोलंबो से। ईस्टर्न सन सिंगापुर से। अल अहरम काहिरा से। मर्डेका जकार्ता से। वॉशिंगटन पोस्ट वॉशिंगटन से। द हिंदू चेन्नई, भारत का है, द हिंदू चेन्नई से। जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ये भारत का है, स्टार जोहान्सबर्ग से। मैनेची सिम्बुन टोक्यो से। खलीज टाइम्स दुबई से। ठीक। इधर डेली न्यूज़ की बात करें, न्यूयॉर्क, लॉ रिपब्लिका रोम से। इंडिपेंडेंट ये भी लंदन से। पीपल्स डेली बीजिंग। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन से। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क से। और बांग्लादेश ऑब्जर्वर ये ढाका से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। इसमें मेनली जो भारत के हैं उनको याद रखना, चाहे भारत की एयरलाइंस हो, भारत के समाचार पत्र हो, भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है। ठीक है, ये सारे जो फैक्ट है भारत के संदर्भ में सबसे पहले याद रखना है। उसके अलावा कहीं कोई घटना घटित हो गई हो विश्व में, किसी देश के जो राष्ट्रीय पशु है पक्षी पर कोई संकट आया हो, या फिर उनकी बहुत अधिक संख्या में वृद्धि हो गई हो या संख्या में कमी हो गई हो, तो फिर वो सुर्खियों में आते, करंट से रिलेट करके वहां का पूछा जा सकता है आपसे। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं के बारे में देखें तो पहले भारत की देख लीजिए। यहाँ भारत दिया हुआ है, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई। तीनों याद रखना है, रॉ, आईबी और सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यूएसए की याद रखिए, बहुत अच्छी एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद चीन की सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। रूस की बात करें तो केजीवी जीआरयू। दक्षिण अफ्रीका की ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। यूके की एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस। 5 और 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या आईएसआई, वहां की जो है गुप्तचर संस्था है पाकिस्तान की। मोसाद इजराइल की है। मुखबरात मिस्र की है। नाइचो जापान की है। सावाक ईरान की है। और अल मुखबरात ये इराक की है। गुप्तचर एजेंसियां हैं। विभिन्न देशों की संसद के बारे में बात करें तो भारत की संसद, उसका नाम संसद ही है, जबकि रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। स्पेन की कॉर्टेस कहते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बोला जाता है। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र की पीपल्स असेंबली बोलते हैं। इधर अन्य देशों की भी संसद का नाम दिया हुआ है, जैसे ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट, जर्मनी की बुंड्सगेट, मंगोलिया की खुरल, ईरान की मजलिस, ताइवान की युआन, इजराइल की नेसेट, जापान की डाइट, मालदीव की मजलिस, स्वीडन की रिक्सडाग, नॉर्वे की स्टोर्टिंग, भूटान की त्सो गडू, ठीक है, पोलैंड की सोजिम, चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस, फ्रांस की नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की जातीय संसद, आयरलैंड की डेल आयरन, मलेशिया की दीवान निगारा, अफगानिस्तान की शोरा, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, यूएसए की कांग्रेस, डेनमार्क की फोल्केटिंग, कनाडा की पार्लियामेंट। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके लिए एक अलग से पूरी क्लास देखेंगे ताकि रिवीजन में आसानी हो। चलिए, थैंक यू सो मच।